मित्रों, यह कथा है गोसाई विट्ठल दास जी और उनके प्रिय शिष्य गोविंद दास जी की। गोसाई जी ठाकुर जी की सेवा माँ के भाव से करते थे। सर्दियों में सिकरी जलाते, गुनगुने जल से स्नान कराते, अपने लल्ला को गर्म वस्त्र पहनाते और रात में रजाई ओढ़ाकर निश्चिंत होते। वहीं गोविंद दास जी ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे, उनके साथ खेलते थे और कभी कभी घोड़ा बनकर ठाकुर जी की पीठ पर सवारी भी करते थे। यह कथा भक्तमाल से प्रेरित है, भक्ति, प्रेम और बाल सखा की एक अमर लीला। इसी मंदिर में एक स्त्री सफाई करने का काम करती थी। उसका छोटा बेटा कान्हा भी रोज उसके साथ आता। हर दिन वो मंदिर की एक खिड़की से झांक कर कहता, लाला खेलने चलोगे क्या? एक दिन रोज की तरह कान्हा ने फिर कहा, लल्ला खेलने चलोगे क्या? ठाकुर जी उसके भोलेपन पर रीझ गए। आज वो खेलने चल दिए, पर सावधानी रखी कि कहीं गोविंद दास जी देख न ले। चोरी छिपे खेल शुरू हुआ। कभी दौड़, कभी छुपन छुपाई, कभी गुल्ली डंडा, सब कुछ गोविंद दास जी की नजरों से बचाकर। पर वही हुआ जिसका डर था। गोविंद दास जी ने देख लिया, ठाकुर जी कान्हा के साथ खेल रहे थे। ठाकुर जी ठिठक गए और बात बनाकर बोले, अरे गोविंद, मैं तो तेरी ही राह देख रहा था, चल तू भी खेल। गोविंद जी ने गंभीर स्वर में कहा, बात मत बना ठाकुर, तू किसके साथ खेल रहा है? गोसाई जी तुझे 3 बार स्नान कराते हैं, 5 बार हाथ धुलवाते हैं और तू यहाँ सारी मर्यादा तार तार कर रहा है। आज तेरी शिकायत कर दूंगा। ठाकुर जी धीरे से बोले, हे गोविंद, कोई उपाय तो होगा, तू विद्वान पंडित है, गोसाई विट्ठल दास जी का शिष्य है, कुछ उपाय निकाल। गोविंद जी ने कहा, एक उपाय है, इस कुंड में स्नान कर ले, मैं सारी बात यहीं समाप्त कर दूंगा और किसी को नहीं कहूंगा कि तू किसके साथ खेल रहा था। ठाकुर जी बोले, सर्दी का समय है, पानी बहुत ठंडा है, गोसाई हमें गुनगुने जल से नहलाते हैं और तू मुझे ठंडे कुंड में उतारना चाहता है। कोई दूसरा उपाय निकालना, तुझे जरा भी दया नहीं आती। गोविंद जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुझे मंत्र से शुद्ध कर दूंगा, कुंड की सीढ़ियों पर बैठ जा। ठाकुर जी सीढ़ियों पर बैठ गए। गोविंद जी ने हाथ में जल लिया, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। मंत्र पढ़ते पढ़ते गोविंद जी के मन में शरारत जागी और जैसे ही ओम गोविंदा नमः, उन्होंने पीछे से ठाकुर जी को धक्का दे दिया। नटखट ठाकुर जी जैसे ही कुंड में गिरे, उन्होंने गोविंद जी का पांव पकड़ लिया और उन्हें भी अपने साथ खींच लिया। अब दोनों ने जल क्रीड़ा शुरू कर दी। कभी एक दूसरे को पानी में डुबोते, कभी उछल उछल कर गोल गोल घूमते। तालाब की लहरों में बाल सखा आनंद लेते रहे। मंदिर का द्वार खुलने का समय हुआ, तभी ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोसाई जी ने मंदिर का किवाड़ खोला, भीतर प्रवेश किया तो देखा ठाकुर जी के श्रृंगार से जल टपक रहा था। वे ठंड से कांप रहे थे। गोसाई जी ने तुरंत सिकरी जलाई, गर्म वस्त्र पहनाए, वात्सल्य से बोले, लाला यह क्या हाल बना लिया? ठाकुर जी आंखों में आंसू भरकर बोले, गोसाई, मैं तो खेल रहा था, पर आपके शिष्य गोविंद ने मुझे कुंड में धक्का दे दिया, मैं भीग गया हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोसाई जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, गोविंद ने जो उदंडता की है उसे दंड देना ही होगा। आज दर्शन में विलंब हुआ। आरती के बाद गोसाई जी शिष्यों के साथ बैठे। गोविंद जी आए, साष्टांग प्रणाम किया, पर गोसाई जी मौन रहे। सब चले गए। एकांत में गोविंद जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप हमसे रूठे हैं? गोसाई ने बोला, हाँ, तुम्हारा सौभाग्य है कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ खेलते हैं और तुमने उन्हें कुंड में धक्का दे दिया। गोविंद जी हंसते हुए बोले, समझ गया, आपके लाड़ने ने मेरी शिकायत कर दी है, पर पहले पूछिए तो मैंने धक्का क्यों दिया, फिर दंड दीजिएगा। गोसाई जी ठाकुर जी से पूछें। ठाकुर जी बोले, मैं तो ऐसे ही बैठा था, गोविंद ने पीछे से धक्का दे दिया। गोविंद जी बोल पड़े, यह झूठ बोल रहा है, कोई शर्म नहीं आती इसे, कभी न कभी तो मंदिर से बाहर निकलेगा तो मैं इसकी खबर लूंगा। गोसाई जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और कहा, जय जय, यह आपका मित्र क्या कह रहा है? ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, गोविंद ने ही धोखे से धक्का दिया है। अंत में गोविंद जी ने सारी बात बता दी। गोसाई जी मुस्कुराते हुए बोले, मित्रों के झगड़े में मुझे बीच में मत उतारो, मैं तो सिकरी जलाना और वस्त्र बदलना ही जानता हूँ, खेल तुम लोग स्वयं सुलझा लो। तीनों हंस पड़े।
मित्रता में हंसी, बाल सखा की लीला, गोसाई का अनुग्रह और भक्ति में गुरु शिष्य का प्रेम यह जीवन की असली मधुरता है। विठलदास जी, गोविंददास जी ऐसे भक्त हैं जिनके साथ भगवान स्वयं बालक बनकर खेलते थे।